मरम्मत ना होने के अभाव में आने वाला समय बहुत ही अंधकार में दिख रहा है। ज़्यादा करंट बाढ़ में होने के कारण जियो ट्यूब का बालू निकल करके और बह गया है और बिल्कुल खाली हो गया है। गंगा का किनारा है, शिवराय का पूरा गांव है। शिवराय का पूरा और सेमरा गंगा के कटान का दंश कई दशक से झेलते हुए आ रहा है। यही नहीं, वर्ष 2012 और 13 में तो माँ गंगा ने इतना तांडव मचाया कि इस गांव का कहा जाए तो अस्तित्व ही लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गया। मात्र 5% आबादी शिवराय की पूरा में अब बची है। वहीं सेमरा में करीब 50% लोग बचे हैं। बाकी लोग गंगा की कटान से कहीं न कहीं अब जाकर शरण लिए हुए हैं। गंगा की कटान से बचाने के लिए शासन की ओर से यहाँ बोल्डर पिचिंग व जियो ट्यूब बैग लगाकर गांव को बचाने का प्रयास किया गया। गांव कहा जाए तो उससे कुछ सुरक्षित भी हुआ, लेकिन इस समय जिससे गांव की सुरक्षा है वही असुरक्षित दिख रहा है। यानी जियो ट्यूब बैग पूरी तरह से अब असुरक्षित हो गया है। उसमें भरे गए बालू पूरी तरह बहकर ख़त्म हो गए हैं। वो केवल बैग रह गया है। अब उसमें पानी के करंट को रोकने की क्षमता नहीं के बराबर है। अगर विभाग इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले बाढ़ के समय में इस गांव के लिए काफ़ी बड़ा खतरा पैदा होगा। यह पूरी परियोजना पानी में समा सकती है और उसके साथ गांव का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। कटान से गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए 2014 में तत्कालीन सांसद नीरज शेखर की पहल पर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने धनराशि प्रदान कर सेमरा गांव के पश्चिम से लेकर रामतुलाई तक 1600 मीटर बोल्डर पिचिंग का कार्य कराया। इसके बाद भाजपा की सरकार ने ठोकर को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों की लागत से जगह जगह जियो ट्यूब बैग लगाकर प्रवाह को मोड़ने की व्यवस्था कराई, जिसका काफ़ी लाभ भी इस गांव को कटान से बचाव में मिला। फिलहाल उक्त जियो ट्यूब बैग जगह जगह फट जाने तो कुछ जगहों पर उसमें भरी गई रेत को पूरी तरह से निकल जाने से वह असुरक्षित हो गया है। इससे सबसे खतरनाक स्थिति शिवराय का पूरा गांव के योगेश गुप्ता और रामबचन राय के घर के इर्द गिर्द बना हुआ है। कई जगहों पर बेस के तौर पर बनाया गया बालू भरी बोरी का टॉयल भी सरक गया है। इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत वह आए दिन विभागीय अधिकारियों से कर रहे हैं, बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बाढ़ का समय कुछ ही दिन शेष बचा है। अगर मरम्मत का कार्य नहीं हुआ तो यह ठोकर और उसको सुरक्षित रखने के लिए जियो ट्यूब बैग शायद ही बाढ़ के प्रवाह को रोक पाए और आने वाला समय इस गांव के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस संबंध में जब ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। जी, क्या नाम है? प्रेमनाथ। प्रेमनाथ जी, आप गंगा कटान से प्रभावित गांव के हैं नागरिक। क्या स्थिति है कटान को रोकने के लिए और क्या होनी चाहिए? देखिए, कटान को रोकने के लिए तो गांव वालों ने काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी पैसा भी मिला और हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो जियो ट्यूब जो पड़ा है ये सब बिखर गया है, टूट गया है, ये पत्थर भी बिखर गया है। मरम्मत ना होने के अभाव में आने वाला समय बहुत ही अंधकार में दिख रहा है। अगर इसका तत्काल बरसात से पहले मरम्मत नहीं कराया जाएगा तो हो सकता है गांव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। अच्छा, गांव इसमें विभाग सहयोग कर रहा है कि नहीं मरम्मत में? नहीं, विभाग कहाँ सहयोग कर रहा है? विभाग तो लिपापोती करता है। हमेशा हम लोग गाँव वाले कहते हैं तो कहा कि बजट नहीं है, तमाम तरह के बहाने लोग बताते रहते हैं। इसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों को मौखिक लिखित हम लोग सूचना देते रहते हैं। उसके बावजूद भी लोग कोई काम नहीं कर पा रहे। जी, क्या नाम है? मनोज राय डब्लू। मनोज जी, ये आपके पीछे जियो बैग और बोल्डर पिचिंग दिख रहा है। हाँ। इससे गांव पर क्या असर पड़ता है कटान से बचने के लिए और इस समय क्या स्थिति है इसकी? देखिए, आज से कुछ ही दिन पहले हम लोग जो है कह कर के एक्सियन सिंचाई विभाग और एई और जेई आए थे। इसका सर्वे हम लोग कराए। ज़्यादा करंट बाढ़ में होने के कारण जियो ट्यूब का बालू निकल करके और बह गया है और बिल्कुल खाली हो गया है। कितने जो है फट गए हैं और जो है पुराने
बोल्डर पिचिंग जो हुआ था, इसका ट्वाइस टूट करके और सारा बिखर रहा है। हम लोग जो है इस पर एक पत्रक मुख्यमंत्री को दिए थे, वहाँ से आया तो एई और जेई कह रहे हैं कि विभाग में पैसा नहीं है मरम्मत का। आप लोग एसी साहब से कहिए। एसी साहब से हम लोग बात किए तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग जगलर हैं, हमसे कोई बात नहीं बताते हैं। तो आपने देखी मौके की स्थिति और ग्रामीणों की सुनी बातें, सब कुछ सामने है। अब देखना है, अगर विभाग मरम्मत नहीं कराया तो सेमरा और शिवराय का पूरा को बचाने के लिए माँ गंगा ही सबसे बड़ी सहारा बनेंगी। मोहम्मदाबाद के सेमरा गंगा तट से समाचार आप तक के लिए गोपाल यादव की रिपोर्ट।